Hello everyone, welcome to Code Within Minutes. In this video, I am going to cover Capgemini pseudocode questions asked on 30th August and Capgemini data structure questions which was asked previously. And so please watch this video complete. And thanks a lot for such a beautiful comment on my previous videos. Now I am going to start. Here the first question is of data structure. इसमें है क्या? To search an element in a sorted array, which searching technique can be used. अब हमने एक चीज़ देखा है कि अगर जो array है वो sorted किस में होता है? बाइनरी सर्च में. तो इतना आपको पता रखना पड़ेगा. तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? बाइनरी सर्च. हमारा एक पहले हमने जो वीडियो बनाया था 26 अगस्त को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें एक जो क्वेश्चन था वो बाइनरी सर्च पे बेस्ड था कि कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन होगा अगर हमारे पास एक की एलिमेंट दिया है और एक एरे दिया हुआ है. तो अगर लेट करते हैं 2 4 6 तो इसमें कितना हो जाएगा? इफ़ 0 1 2 3 4 5 6. अब यहाँ पे हमारे एक 10 था एलिमेंट, ये 12 हो गया, ये 8 हो गया, 6 4 2 1. ये हमारे पास डेटा है और हमें जो की एलिमेंट सर्च करना है वो कितना है? 10 सर्च करना है. तो नंबर ऑफ कंपैरिजन पता करना था. ये क्वेश्चन और भी आगे आ सकता है बाइनरी सर्च टेक्निक के ऊपर. अब यहाँ पे हमको क्या करना है? सबसे पहले हमने कहा था ये बिगनिंग होता है और ये होता है लास्ट. हमें मिडिल फाइंड करना होता है. मिडिल कैसे फाइंड होगा? मिडिल इज इक्वल टू होता है बिगनिंग प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 डेट इज 3 मीन्स मिडिल क्या हो गया? 3. तो सबसे पहला कंपैरिजन हमारा किससे होगा? 3 से होगा और 3 पे कौन है? 6. तो सबसे पहले हमारा 10 जो है वो किससे कंपैरिजन होगा? 6 से. तो यहाँ पे जब ये कंपेयर हुआ तो हम एक कंपैरिजन अपना काउंट कर लेते हैं 1. लेकिन यहाँ पे इसने क्या देखा कि ये दोनों इक्वल नहीं है, 10 और 6 इक्वल नहीं है. मीन्स कि अभी हमें कहीं और कंपेयर करना पड़ेगा. अब हमें ये देखना होता है कि जो हमारा की एलिमेंट है वो मिडिल टर्म से बड़ा है या छोटा है. हमने ये चेक किया तो हमें पता चला कि जो मिडिल टर्म है वो 6 है और हमारा की एलिमेंट 10 है. यानी हमारा जो नंबर है वो मिडिल टर्म से बड़ा है. दिस मीन्स कि हमें अपने बिगनिंग को मिडिल से एक आगे शिफ्ट करना है और इतने एरे का अब हमारे पास कोई भी काम नहीं है. दिस मीन्स कि अब हमारे पास इतने एरे का कोई भी काम नहीं है. अब हम इसको हटा देते हैं. अब हमारा जो न्यू बिगनिंग होगा वो क्या होगा? अब जो हमारा नया बिगनिंग है वो हो जाएगा 4 और एंड क्या हो जाएगा हमारा? 6. अब हमें फिर से मिडिल निकालना है. तो मिडिल क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 डेट इज 10 5. तो अगला जो कंपैरिजन होगा वो 5th से होगा. ये न्यू मिडिल है. अब हमें इससे कंपेयर करना है 5th ऑफ एलिमेंट से. तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 10. तो 10 से जब कंपेयर होगा तो की एलिमेंट मैच कर जाएगा और नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो जाएंगे? 2. तो उसका आंसर क्या होगा? 2. और ये होती है बाइनरी सर्च टेक्निक. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरे इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट इन विच ऑफ द ऑप्शन. पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है हैश्ड एरे ट्री. दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया है ज्योमेट्रिक एरे. तीसरा बाउंडेड साइज डायनेमिक एरे और चौथा जो है वो स्पर्श एरे. अब यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है बाउंडेड साइज डायनेमिक एरे ये करेक्ट है. क्यों? क्योंकि जो एरे होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2. जो पार्ट 1 होता है और जो पार्ट 2 होता है, जो पार्ट 1 होता है वो एरे के आइटम्स को डायनेमिकली स्टोर करता है. इट स्टोर्स डेटा डायनेमिकली. एंड सेकंड क्या होता है? जो दूसरा वाला पार्ट होता है ये रिजर्व किया जाता है न्यू एलोकेशन ड्यूरिंग द प्रोग्राम. अगर हमें कुछ और एलोकेट करना है कहीं पे तो उसके लिए सेकंड पार्ट किया जाता है. तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बाउंडेड साइज डायनेमिक एरे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ प्रोग्रामिंग लॉजिक. यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल दिए हुए हैं ए बी सी. ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू कितनी है? 1 है. अब हमें इसमें करना क्या है? यहाँ पे सी जो है वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है? 0 1 2 एंड 3 इतना चल रहा है. अब यहाँ पे हम नीचे आए और सबसे पहला क्या हुआ? a इज इक्वल टू a माइनस सी. वॉट इज a? a इज 5 और फर्स्ट टाइम में c जो आएगा अंदर वो कितना है? 0. तो क्या हो जाएगा? 5. अब यहाँ पे हमारे पास अगली बार क्या हो जाएगा? ये ऊपर गया और a 1 के लिए आएगा, c 1 के लिए आएगा और क्या हो जाएगा? a की लास्ट वैल्यू 5 थी और उसमें c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 डेट इज 4. अब उसके बाद क्या हो जाएगा? अब इसके बाद इसमें क्या करना है? सी 2 के लिए आएगा और यहाँ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 2 डेट इज 2.
देन अगेन ये ऊपर जाएगा 3 के लिए और हमारा a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - 3 डेट इज़ -1। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये कंप्लीट हो गया लूप, एंड फॉर होके बाहर आ जाएगा। और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू हमारी एट द एंड 4 थी। क्यों? क्योंकि जब ये 4 के लिए जाएगा तभी हमारा ये कंडीशन फॉल्स होगा, तो एंड 4 पे आएगा हमारा कंट्रोल। क्यों? अब यहाँ पे नीचे क्या चेक होगा, 4 + 10 डेट इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही a की वैल्यू को कितना सेट कर दिया गया, 10। a की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। अब एंड इफ पे आएंगे और प्रिंट कर देंगे। प्रिंट में यहाँ पे कितना देना है, a + b। a की वैल्यू कितनी आई है, 10, और b की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे हमारे पास, b की वैल्यू कभी भी अपडेट नहीं हुई, डेट इज़ 1। तो यहाँ पे इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। सो द आंसर इज 11। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमारे पास दो इंटीजर है जे एंड एम। एम की वैल्यू कितनी हुई दी हुई है, 4, और एक एरे दिया हुआ है 4, 13, 2 एंड 1। हम इसके नीचे पहले इनका इंडेक्स नंबर मेंशन कर दें। अब यहाँ पे हमारे पास एक लूप है जो जे वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0, 1, 2 एंड 3 तक चलेगा। अब हमें करना क्या है इसमें, अब नीचे आए, हमने चेक किया जे की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, नहीं है क्योंकि पहली बार में जे की वैल्यू 0 है। एंड इफ के बाद बाहर आ गए इफ में। अब यहाँ पे इफ में हमें करना क्या है, ए ऑफ जे मतलब अभी 0 है तो कितना आया, 4 इज ग्रेटर देन 1। कंडीशन ट्रू होते ही m माइनस ए ऑफ जे, m की वैल्यू नई अपडेट करके क्या कर देंगे, m कितना दिया हुआ है, 4 माइनस ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ 0, डेट इज कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा, अब 0 आ जाएगा। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, एंड इफ हो जाएगा और ये 4 से फिर ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा तो जे की कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी। अब यहाँ पे फिर नीचे आएंगे, 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 2, तो फिर एंड इफ के बाहर आ जाएंगे, और बाहर फिर क्या चेक होगा, ए ऑफ 1 क्या है, 13 इज ग्रेटर देन 1। अगेन कंडीशन इज ट्रू। अब यहाँ पे m की वैल्यू फिर से अपडेट कर रहे हैं, m की वैल्यू कितनी कर रहे हैं, m इज इक्वल्स टू m माइनस, m की वैल्यू लास्ट कितनी थी, 0, 4 नहीं कर लिखना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा 0 माइनस ए ऑफ जे इस समय कितना था, ए ऑफ 1 13, तो ये कितना हो गया, -13। अब हमें क्या करना है, फिर से 4 ऊपर जाएगा और आएगा 2 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन फॉल्स होते ही नीचे आएगा, ए ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1, ए ऑफ 2 इज व्हाट, 2 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन अगेन ट्रू। अब यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर से m माइनस यानी -13 माइनस ए ऑफ जे इज व्हाट, 2, तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -15। अब हमारा -15 आ गया, फिर ऊपर गए और j की वैल्यू कितनी हो गई, 3, तो फर्स्ट टाइम के लिए क्या होगा, 3 इज ग्रेटर देन 2, और कंडीशन ट्रू होते ही हमारा ये ऑपरेट होगा। और ऑपरेट क्या होगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो ग्रेटर देन 2 था, तो ऑपरेट होगा m इज इक्वल्स टू m प्लस, m की लास्ट वैल्यू कितनी, -15 प्लस ये सॉरी ये ए ऑफ जे है, ए ऑफ जे, तो ए ऑफ जे मतलब कि ए ऑफ जे मतलब ए ऑफ 3, तो ए ऑफ 3 कितना है, 1, तो -14 हो जाएगा, और -14 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, दो वेरिएबल दिया हुआ है a एंड b, और इसमें क्या करें हैं, a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू a + a दिया हुआ है। अब हमें इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले b की वैल्यू हमने निकाला, b की वैल्यू कितनी हो गई, 10 + 10 डेट इज़ 20, कितनी हो गई, 20। अब नीचे आए और क्या चेक होगा, b इज ग्रेटर देन a, b 20 इज ग्रेटर देन a, एंड 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इफ ऑफ x का मतलब क्या है, x इज नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0 फॉल्स होते ही, क्योंकि बीच में एंड लगा है, यहाँ ये ट्रू है बट ये फॉल्स है, एंड फॉल्स, तो इसका आउटपुट कितना आता है, फॉल्स। ये जब तक दोनों ट्रू नहीं होगा ट्रू नहीं देगा। तो अब हम कहाँ पे आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे इस इफ के, और क्या चेक होगा, b इज ग्रेटर देन a, यस कंडीशन इज ट्रू, b इज ग्रेटर देन a, 20 इज ग्रेटर देन 10, और 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, दिस कंडीशन इज फॉल्स बट दिस इज ट्रू, और बीच में क्या लगा, और, तो ये ट्रू माना जाएगा। और जब ट्रू माना जाएगा तो b की वैल्यू अब अपडेट करनी, b की वैल्यू यहाँ पे अपडेट होके कितनी हो जाएगी, b प्लस
ए, बी की लास्ट वैल्यू कितनी थी 20, 20 प्लस ए डेट इज 10 डेट इज 30, देन अगेन बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई अब 30 और ए की वैल्यू अभी भी 10 है, तो ये अपडेटेड वैल्यू कितनी होगी 40। एंड इफ करके प्रिंट करेंगे तो लास्ट में वैल्यू कितनी आ जाएगी बी की 40। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द पॉइंटर। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, बोल रहा है व्हाट डज द फॉलोइंग डिक्लेरेशन मीन्स। यहाँ पे कह रहे हैं INT पॉइंटर, उसके बाद एरे ऑफ 100। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस ऑप्शन में ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर PTR इज अ पॉइंटर ऑफ एन एरे ऑफ 100 इंटीजर्स। इसका मतलब क्या होता है, पॉइंटर होता क्या है, तो हम पहले ये बात करते हैं कि पॉइंटर होता क्या है। तो सबसे पहले पॉइंटर इज अ वेरिएबल which holds the addresses of a memory location rather than the value of the location। वो क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है अपने अंदर किसी एक दूसरे वेरिएबल का, जिसमें वैल्यू को स्टोर है, और उसको पॉइंट करने पे वो उसकी वैल्यू को देता है जो उस एड्रेस पे है। लेट करिए जैसे हमारे पास एक नम नाम का वेरिएबल है और इसके अंदर वैल्यू कितना है 84 और इसका एड्रेस कितना है 1001। दिस मीन्स कि एक हमारा पॉइंटर अगर हम इसके लिए डिफाइन करें तो पॉइंटर जो होगा वो इस नम का जो पॉइंट करेगा वो इसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर करेगा। दिस मीन्स कि अगर हम इसकी बात करें जो पॉइंट करे इसके वैल्यू को, तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट PTR इज अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ इंटीजर of 100 integers, so the option B is the correct option। Now the next question is, in a stack if a user tries to remove an element from the empty stack it is called। अब लेट करिए हमारे पास एक स्टैक है, अब इसमें अगर हमें क्या करना है, एक एलिमेंट को इससे रिमूव करना है, तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, ये खाली है। तो जब इससे हम रिमूव करने जाएंगे तो ये क्या कहेगा हमसे, ये आउटपुट देगा कि स्टैक इज अंडर फ्लो, इससे हम कुछ भी रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन अगर लेट करिए हमारे पास एक स्टैक है जिसकी लिमिट 4 है और इसमें वैल्यूज़ पहले से स्टोर है और हम इनसे कहें कि एक हमें इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने पे ये क्या कहेगा, स्टैक इज ओवरफ्लो, इसमें और नहीं भर सकते, डेट इज ओवरफ्लो। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, डेट इज अंडरफ्लो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट डज द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड विल डू। अब यहाँ पे हमको एक दिया हुआ है फंक्शन जिसमें ट्री रूट है। अब उसके अंदर सबसे पहले SOPLN मीन्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ये प्रिंट कर रहा है रूट डॉट डेटा, सबसे पहले डेटा को हम ऑपरेट कर रहे हैं और उसके बाद हम कर क्या रहे हैं, उसके बाद लेफ्ट एंड देन राइट। तो हमने यहाँ पे एक इंपोर्ट कर रखा है पेज, इसमें अगर रूट फिर लेफ़्ट को फिर राइट को अगर हम ऐसे ट्रैवर्स कर रहे हैं तो वो कौन सा ऑर्डर होगा, प्री ऑर्डर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, प्री ऑर्डर इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन अ स्टैक ऑफ साइज 5। हम सबसे पहले 5 साइज का स्टैक यहाँ पे बना लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले पुश 1, तो हमने 1 को पुश कर दिया, देन पॉप करते ही इसको हम बाहर निकाल देंगे और क्या हो जाएगा, ये बाहर आ गया 1। देन उसके बाद क्या, पुश 2, अब पुश 2 कर दिया, देन पुश 3, तो 3 पुश कर दिया स्टैक में, देन पॉप, तो ये पॉप हो गया और ये क्या हो गया, बाहर आ गया। देन अगेन क्या हो रहा है, पॉप होने के बाद अगेन पुश 4, देन उसके बाद क्या हो रहा है, 2 बार पॉप हो रहा है। दिस मीन्स कि ये दोनों एलिमेंट्स को क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, और यहाँ पे क्या 4 और एक और एलिमेंट जो 2 था वो दोनों क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, पुश 5, अब हम पुश 5 कर दिए। सो हमने सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर लिया। अब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द ऑपरेशन द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द स्टैक इज 1। एक 5 एलिमेंट जो है वो उसमें बचा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1, तो आंसर क्या होगा इसका, 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम रिकर्शन, और इफ यू डोंट नो रिकर्शन कॉन्सेप्ट प्लीज वॉच माई वीडियो ऑन रिकर्शन, द लिंक इज ऑन द डिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको 7 और 5, ए की वैल्यू 7 और बी की वैल्यू 5, अंदर आते हैं और क्या चेक होगा, इफ़ बी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देन
क्या वो करेगा, रिटर्न करेगा 1 प्लस फंक्शन ऑफ b इज वॉट 5 0 कॉमा वॉट इज a माइनस 7 7 माइनस 7 0। अगेन इसको ये कॉल कर लेगा और इसको कितना देगा 0 और इसको 0 देगा, अंदर आएगा। फिर क्या चेक होगा, कंडीशन 0 इज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स होते ही इफ के बाहर आके ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। और स्टेटमेंट क्या है एग्जीक्यूट करने का, रिटर्न करेगा इस फंक्शन को कितना a प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू भी 0, तो ये कितना आ जाएगा 0। दिस मीन्स कि ये कितना देगा इसको 0 और 0 प्लस 1, द फाइनल रिजल्ट इज 0 प्लस 1 दैट इज 1, सो द आंसर विल बी 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो है ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि a ऑफ n इज इक्वल्स टू n, जिसके लिए कंडीशन दी हुई है, एक एरे रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कंडीशन दी हुई है कि n जो है वो 1 से स्टार्ट होके लेस देन 5 अगर रहेगा, मीन्स ग्रेटर देन 0 लेस देन 5, तो इस कॉन्सेप्ट से हमें एरे को फिल करना है। और अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 है तो हमें इस कॉन्सेप्ट से फिल करना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एरे क्रिएट करते हैं, कितने साइज का 7, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सॉरी, यहाँ पे जो 1 से स्टार्ट करने को बोला गया है तो हम इसमें क्या करेंगे 1 से नंबरिंग करेंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब सबसे पहले अगर हमें a ऑफ 1 भरना हो तो a ऑफ 1 क्या होगा 1 होगा क्योंकि n के बराबर है, फिर 2 3 एंड 4। लेकिन जब 5 की बात करेंगे तो 5 के लिए फॉर्मूला क्या है, a ऑफ 5 का फॉर्मूला है a ऑफ n माइनस 1 मीन्स a ऑफ 4 प्लस a ऑफ n माइनस 2 डेट इज a ऑफ 3, यानी a ऑफ 4 और a ऑफ 3 को ऐड कर दे तो a ऑफ 5 निकल जाएगा डेट इज 7। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट होगा a ऑफ 6। a ऑफ 6 कैसे निकलेगा, a ऑफ 4 प्लस a ऑफ 5, अगर इनको ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा 11। अब ये वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a ऑफ 7 की, तो a ऑफ 7 की वैल्यू कितनी होगी a ऑफ 5 प्लस a ऑफ 6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो a ऑफ 7 की वैल्यू 18 आ जाएगी। नाउ वी हैव टू चेक द ऑप्शन। अब ऑप्शन में यहाँ पे कोई भी 18 नहीं दिया हुआ है, दिस मीन्स कि ऑप्शन डी नन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक फंक्शन है जिसमें a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3 दी हुई है। अब यहाँ हम अंदर आते हैं और c जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा 1 2 एंड 3। अब उसके बाद अंदर आने पे हो क्या रहा है, अब अंदर आने पे क्या कर रहा है, a इज इक्वल टू a प्लस सी। वॉट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आई थी 2 और c की वैल्यू पहली बार में आएगी 1, तो ये कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 3 हो जाएगी। देन ये ऊपर जाएगा 2 आएगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस 2 डेट इज 5 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा और क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 5 प्लस 3 डेट इज 8 हो जाएगा। अब हमें इसमें क्या करना है, अब 8 हो गया, अब ये 3 के बाद नीचे आ जाएगा। अब नीचे आएगा तो क्या चेक होगा, a इज वॉट 8, 8 इज लेस देन b की वैल्यू कितनी थी 3, यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जब फॉल्स हो जाएगा तो ये डायरेक्ट एंड इफ, ये पूरा ऑपरेट ही नहीं होगा। अब यहाँ पे एंड इफ के बाद रिटर्न क्या कर रहा है b प्लस ए, वॉट इज द वैल्यू ऑफ a एट लास्ट 8 और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू कहीं अपडेट नहीं हुई तो b की वैल्यू कितनी है 3, सो द आंसर विल बी 11। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक इज यूज्ड इन द क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम। एज वी नो, quick short is a divide and conquer algorithm because it picks an element as pivot and partition the given element, means the option divide and conquer is the correct option। अगर हमारे पास एक एरे है तो वो एक पाइवट पॉइंट बनाता है और उसके बाद क्या करता है, उसके बाद उसमें पाइवट पॉइंट से दो एरे में इसको ब्रेक कर देता है, दो एरे में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा डिवाइड एंड कॉन्कर वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन।
अब हमें इसे करना क्या है, इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को स्टैक की हेल्प से हमें इसका रिजल्ट निकालना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 आएगा हमारे पास, 5 के बाद क्या आएगा 4, देन 6, देन प्लस के आते ही ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 6 + 4 10। अब हमारे पास कितना है 5 देन 10, देन उसके बाद हमारे पास क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 50। अब 50 और 50 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 आएगा, देन 9 आएगा, देन 3 आएगा, देन डिवाइड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिवीज़न होगा और डिवीज़न में ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देन हमारे पास क्या बचेगा 54 एंड देन 3। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा प्लस, देन प्लस होके क्या हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और हो जाएगा 7। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 देन 7। अब यहाँ पे कितना आया मल्टीप्लिकेशन, अब 50 इंटू 7। अब यहाँ पे हमारा 50 इंटू 7 जो है वो कितना हो जाएगा 350। सो द ऑप्शन बी 350 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे पूछ रहा है विच टाइप ऑफ ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री आउटपुट द वैल्यू इन सॉर्टेड ऑर्डर। अब अगर हमें सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए तो सबसे पहले हमें क्या 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 देखना पड़ेगा, जो लेफ्ट वाला हो वो मिनिमम हो, देन मिडिल, देन यहाँ पे राइट में जो है वो मैक्सिमम होने चाहिए। दिस मीन्स कि ये जो है ये किस में पॉसिबल है, 7 8 9। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, एक बाइनरी ट्री, इधर लेफ्ट में 7 है, बीच में 8 है और इधर 20 है, लेफ्ट रूट एंड देन राइट। अब लेफ्ट रूट राइट किस में होता है, तो ये होता है इन ऑर्डर में। सो द ऑप्शन बी इन ऑर्डर इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ क्यू फॉलोज विच डेटा स्ट्रक्चर डैश प्रिंसिपल। वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे लेट करिए ये एक क्यू है, एक एग्जांपल है, कहीं भी ग्रॉसरी शॉप या कहीं टिकट काउंटर पे हम खड़े होते हैं तो एक क्यू में खड़े होते हैं, तो जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले सामान लेके जाता है, या जो सबसे पहले टिकट की लाइन में लगता है उसको सबसे पहले टिकट मिलता है। तो जो क्यू का कॉन्सेप्ट है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही पहले लेगा। सो द ऑप्शन ए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द ग्राफ, द गिवन ग्राफ इज रेगुलर। अब रेगुलर ग्राफ कौन से होते हैं और इरेगुलर कौन से होते हैं। अगर हम रेगुलर ग्राफ की बात करें तो इफ द डिग्री इज सेम, अगर वर्टिसेस की डिग्री सेम है, अ ग्राफ विद ऑल वर्टिसेस हैविंग इक्वल डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास एक ए है, उसकी डिग्री चेक करते हैं, वो उसकी डिग्री 3 है। बी की कितनी है, बी की भी 3 है। डी की कितनी है, डी की भी 3 है। और एफ की कितनी है, 1 2 3, एफ की भी 3 है। ई की भी 3 है, तो ई भी 3 हो गया। सी की भी 3 है। अब यहाँ पे इन सब की जो डिग्री है वो 3 है। सो इट इज़ अ रेगुलर ग्राफ और ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the worst case complexity of inserting a node in a doubly linked list। जैसे हमारे पास ये डबली लिंक लिस्ट है और हमें सबसे क्या करना है, वर्स्ट केस फाइंड करना है अगर हमें इंसर्ट करना है। तो अगर हमें डबली लिंक लिस्ट में स्टोर करना है और हमें वर्स्ट केस फाइंड करना है तो सबसे एंड में ही हमें जाके क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो OF होगा। क्यों, क्योंकि इन द वर्स्ट केस द पोजीशन ऑफ द इंसर्टेड मे बी एट द एंड ऑफ द लिस्ट, hence we have to traverse through the entire list to get the correct position। so the option O of n, हमें पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा फॉर द वर्स्ट केस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ग्राफ विद ऑल वर्टिसेस हैविंग द इक्वल डिग्री। अभी पीछे की क्वेश्चन में किया था, द ग्राफ इज कॉल्ड अ रेगुलर ग्राफ। सो द ऑप्शन रेगुलर ग्राफ इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।